नमस्कार, खबर का सच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बीआर हेल्थ केयर और देवी अहिल्या कैंसर पैन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर ने कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। दोनों संस्थानों ने मिलकर एक नए पैलिएटिव केयर सेंटर की स्थापना की, जो कैंसर के मरीजों के लिए विशेष देखभाल और राहत प्रदान करेगा। राजधानी दिल्ली में खुला यह 50 बेड का इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल कैंसर से पीड़ित मरीजों को बिना कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के दर्द और जलन से राहत दिलाने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से उपचार प्रदान करेगा। मुख्य अतिथि ओम जैन ने कहा, ये केंद्र कैंसर मरीजों के लिए समर्पित एक अनूठा प्रयास है। बिना किसी सर्जरी या कीमोथेरेपी के मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से एक किफायती और प्रभावी इलाज मिलेगा। ये कदम देश की राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विशेष अतिथि अनिल शास्त्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, कैंसर के मरीजों के लिए ऐसा समर्पित केंद्र होना बहुत ही सराहनीय है। ये सिर्फ इलाज नहीं बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक संपूर्ण सहारा है, जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगा। देवी अहिल्या कैंसर पैन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के संस्थापक डॉक्टर अजय हार्डिया ने कहा, हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से कैंसर मरीजों को उनके इलाज के दौरान बेहतर जीवन की दिशा में बढ़ाना है। हम बिना किसी दुष्प्रभाव के कैंसर के दर्द को कम करने और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए केंद्र की घोषणा के मौके पर देवी अहिल्या कैंसर पैन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा शर्मा ने विशेष रूप से महिलाओं के कैंसर इलाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि कैंसर से प्रभावित महिलाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समर्थन प्रदान किया जाएगा। हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से हम उन्हें एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीआर हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर कौशल गांगिल ने इस अवसर पर कहा, भारत में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या एक बड़ी चुनौती है। इस नए पैलिएटिव केयर सेंटर की स्थापना के साथ हम कैंसर मरीजों को राहत देने, उनकी जीवन गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। हमारा उद्देश्य कैंसर के मरीजों को एक ऐसा इलाज देना है जो उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करे। इस नए केंद्र के माध्यम से बीआर हेल्थ केयर और देवी अहिल्या कैंसर पैन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर ने कैंसर के इलाज में एक नई दिशा प्रस्तुत की है, जो मरीजों को राहत और एक नई जिंदगी की उम्मीद देती है। मुख्य विशेषताएं: औषधीय पौधों पर आधारित इलाज। यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो कैंसर के मरीजों को त्वरित राहत प्रदान करती हैं और दर्द में कमी लाती हैं। बिना कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के इलाज। इस पद्धति के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है, जिससे मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। कोई दुष्प्रभाव नहीं। जी हाँ, इस उपचार विधि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और कई मरीजों में जीवन में वृद्धि का अनुभव किया है। विशेष काउंसलिंग। अनुभवी चिकित्सकों द्वारा प्रदान की गई काउंसलिंग मरीजों को मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और कैंसर से लड़ने का आत्मविश्वास देती है। उच्च तकनीक से लैस उपकरण, बायो एनर्जी इमेजिंग मशीनों से मरीजों की ऊर्जा स्तर की जांच की जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य में हो रहे सुधार को मॉनिटर किया जा सकता है। उपलब्ध सुविधाएं: 50 बेडेड अस्पताल, ओपीडी एवं काउंसलिंग, आधुनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी लैब, बायो एनर्जी इमेजिंग मशीन, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट कमरे, कुशल नर्सिंग स्टाफ, किफायती इलाज, आईसीयू। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। शर्मा, सीईओ देवी अहिल्या हॉस्पिटल, इंदौर। मैम, जिस तरह से कैसा सफर रहा और अभी तक जो इस थेरेपी से कितने मरीजों को आराम मिला है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है 3rd और 4th स्टेज के जो मरीज है कैंसर के, उनको भी इससे रिलीफ मिलता है। देखिए, हम लोग इंदौर में हमारा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, उसकी सफलता को हमने देखते हुए हम दिल्ली की तरफ हमने रुख किया है और हजारों पेशेंट हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। और हमारी ये कोशिश है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति को हम जन जन तक पहुंचाएं और उसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए कि मरीजों को फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और ये इलाज ले सके, इसलिए हम दिल्ली तक आए हैं। मैं आप ही के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये बात जो हम कर रहे हैं, जो हमारा पद्धति है, उस बात को हर जगह तक जाएगी। अगर ये आवाज आप लोगों के द्वारा अगर वहां तक जाएगी तो निश्चित हजारों सैकड़ों मरीजों को इसका फायदा होगा और कम पैसों में और बिना तकलीफों के, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई कीमो, कोई रेडिएशन, कोई सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं और उसके मेडिसिन के द्वारा ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका फायदा जन जन तक जाना चाहिए। इसके बाद कैंसर को लाइलाज बीमारी माना जाता है, आप कैसे इसको इलाज करेंगे? सरकार से क्या अपील? देखिए, हम लोग का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, जब टाटा मेमोरियल, बॉम्बे, दिल्ली और एम्स जैसे हॉस्पिटल जब पेशेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि घर ले जाके सेवा करें, उस स्टेज पे हमारा काम शुरू होता है
और उस स्टेज के पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं और काफी हद तक उसको राहत देते हैं। एक जीने की आस उसके अंदर जग जाती है। आप जानते हैं कि कैंसर नाम ही भयानक है, लोग इसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। और जब वो पेशेंट तो तकलीफ में है ही, उसके घर वाले उससे भी ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि घर बिक जाता है, जमीनें बिक जाती हैं और आदमी भी चला जाता है। तो उस स्टेज में जब हमारी ट्रीटमेंट चालू होती है और उनको जब राहत मिलती है तो निश्चित उनके अंदर एक आशा की किरण आती है और बहुत कम खर्चे में ये इलाज होता है। मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहूंगी कि आप इस विधा को अपने में शामिल करें और वो जो आप योजनाएं चला रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया आप उस योजना में खर्च कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हिस्सा अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए देंगे तो हमारे मरीज इसका लाभ ले सकेंगे और वो इलाज बेहतर करा सकेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पिताजी को, जिनके आशीर्वाद की वजह से हम लोग इस सेंटर को शुरू कर पाए हैं। ये हमारी दूसरी ब्रांच है, एक हमारी ब्रांच हीरागढ़ी में भी है। इस हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड से हॉस्पिटल शुरू किया है। हमारे पास इन हाउस फार्मेसी, डायलिसिस, आईसीयू, इन हाउस डायग्नोस्टिक सब कुछ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है और इसके साथ हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम के साथ मरीजों को कैंसर रोग से भी निजात दिलाएंगे। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहा जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आइए इस कर्क रोग का निराकरण करते हैं आप लोगों के माध्यम से, और आप इसका कारण बनिए कहीं ना कहीं इस कर्क रोग को समाप्त करने के लिए। 3 seconds और चाहूंगा, सिर्फ 3 seconds। आदरणीय सीओ 3 seconds के लिए साथी डॉक्टर क्या है सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बता दें साथी नाम ये तुम्हारी होगी, ये ना बात होगी और भी बड़े और भी निकल जाएगा ठीक है। ये रोहित क्या सीख लेगा भाई? हाँ भाई, रोहित खास फोन नहीं है भाई। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर द्वारा ये दिल्ली में ये सेंटर स्टार्ट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश से इंदौर में मरीज इलाज करने आते हैं, परंतु दूरी की वजह से जो मेटास्टेटिक मरीज होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो ये इसका हमने यहाँ चयन किया है और यहाँ पर ऐसे मरीजों का हम इलाज करेंगे जहाँ पे एलोपैथी बोलता है कि इलाज संभव नहीं है। उस स्टेज में हम मरीज का ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी तकलीफ कम करेंगे, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करेंगे। और हमारा जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोपैथी से वो पैलिएटिव के साथ में क्यूरेटिव भी है, तो दोनों ही यहाँ पे इलाज किया जाएगा कि मरीज स्वस्थ हो जाए। खर्च भी सब कम होगा। हाँ, खर्च भी बहुत कम होगा। चिकित्सालय का शुभारंभ करना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि कोई बीमार हो, लेकिन सनातन काल से आज तक हमारी हिंदू संस्कृति के पोषण में लिखा हुआ है कि सब स्वस्थ और प्रसन्न रहे। तो सबको स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सालयों की आवश्यकता है। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय गोयल जी, जो इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, डॉक्टर अजय हार्डिया जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर से हमारे बीच में हैं, डॉक्टर कौशल जी और आप सब। मैं इस पुनीत अवसर पर बिया हेल्थ केयर और देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के संयुक्त ऐसा उपक्रम जो लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने वाला है, परिवारजनों के चेहरे पर खुशियां लाने वाला है, उसकी आज नींव रखी है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनको खूब सारी बधाई घोषित करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर उनको इस काम में खूब यश प्रदान करे। वास्तव में सर, आज आप यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, पहला यहाँ पर जो है ये दिल्ली के अंदर पहला हॉस्पिटल से खुला है, क्या कहेंगे? वास्तव में हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत द्रुत गति से बढ़ती जा रही है और इलाज भी हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत महंगा है। लेकिन ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से कम खर्चे में मरीज की इलाज हो रहा है और गंभीर से गंभीर मरीज को भी अपना जीवन जीने का आगे समय मिल रहा है, समय बढ़ रहा है। इसलिए इस आज के इस दिन इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विधा से कैंसर के मरीजों का राजधानी में भी इलाज हो, इसलिए यहाँ पर देवी अहिल्या
कैंसर केयर सेंटर ने एक सेंटर शुरू किया है, आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि उनकी सेवाओं का लाभ जरूर लें। सर, खर्चे की अगर बात करें तो लोगों को ये समस्या होती है कि खर्चा कितना होगा, तो क्या आप कहेंगे सर, जो मुझे जानकारी वो यह है कि 6 महीने इलाज लेना पड़ता है, 25 से 30 हजार रुपये महीने का खर्चा होता है, और शुरू में 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, उसका खर्चा 75 हजार रुपये होता है। ठीक है सर। दिल्ली में और भी योजना है कि आगे जाकर और भी सेंटर खुलेगी? देखिए, जल्दबाजी में तो जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से सेवा का अवसर अगर इनको मिला और तो इसके ब्रांचेस और एक्सपांड हो सकती है। ठीक है सर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।